सुबह की शुरुआत हो गई हमारी गुड मॉर्निंग के साथ और उठे और ऐसी कुछ हालत। सुबह उठने के बाद लगता है थोड़ा देर और सो जाओ, बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। जब अच्छी नींद लगी हो और कोई घंटी बजा दे तो फिर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उठना तो है ही भाई, दिन के काम भी करने हैं। फिर उठे, उसके बाद ये घर में आए हैं नए मेहमान मछलियाँ, इनको खाना दिया, इनसे थोड़ी बहुत बातें करी। हालांकि मैंने पहले कभी नहीं मछलियाँ पाली, अभी ही मैंने पाली हैं। उसके बाद फिर सुबह की एज़ यूजुअल जो मॉर्निंग होती है, जिसमें लियो जाता है बाहर मट्ठी खाने, और उसकी एक्साइटमेंट तो देखी ही जा रही है कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वो बाहर घूमने के लिए। मतलब एक बार उसकी लीश उसको मिल जाए, उसके बाद फिर उसको किसी से बात नहीं करनी है, बस लेके चलो भागा दौड़ी मचा के। और ये मछलियाँ अपना खाना खा चुकी थी। उसके बाद हम निकल गए और आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज का दिन काफ़ी ख़ास है। और आज है 20 मई और आज से ज़्यादा कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। कल है 21 मई। और फिर हम लोग दोनों निकल गए, दोनों नहीं आई मीन तीनों, और बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हुए लियो भाई साहब बढ़िया आराम से विंडो में बैठे चले जा रहे हैं। भगवान जी को नमस्ते करा सुबह सुबह, फिर चले गए। फिर जिस तरीके से दिन के शेड्यूल चलते रहते हैं उसी तरीके से टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे कैसे निकल जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी गर्मी थी तो हमने सोचा थोड़ा सा बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया जाए। पानी पिया, उसके बाद फिर पति देव बोले नारियल पानी पी लो, मैंने कहा भाई ला दो, फिर लेके आए वो। उसके बाद बैठ के थोड़ा देर नारियल पानी पिया। मैंने बोला तुम भी ले लो, तो उसने बोला नहीं मेरे को चाय पीनी है। उनका ठीक है। फिर दोनों हम निकले, मैं अपना नारियल पानी फिनिश करा मैंने। अच्छा लगता है, गर्मियों में ज़रूरत है इसकी, सबको पीना चाहिए। फिर ये आगे चाय वाले भैया हमारे लियो को मट्ठी देने के लिए, जैसे इनकी शॉप के पास पहुंचता है तुरंत बस भौंकना शुरू कर देता है और ये किसी को नहीं देता अपनी जो चीज़ें चाहिए खाने के लिए। फिर उसके बाद हम वापस घर के लिए निकल गए, लेकिन हम लोगों को बाहर जाना था आज के दिन, तो इस वजह से फिर लियो को पेट बोर्डिंग डालने के लिए हम लोग निकले। लियो को थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया, उसके बाद लियो को लेके चले गए क्योंकि उसको एक दिन के लिए छोड़ना था वहाँ पे। और लियो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये पहुँच गए हम घर से आधा घंटे की दूरी में था ये पेट बोर्डिंग। और भैया ये तो हद से ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसको वहाँ पे नए दोस्त मिलने थे, और ये पहले भी मतलब यहीं जाता है हमेशा ही। और वहाँ पे गया, इतने सारे डॉग्स थे वहाँ पे और खूब खेल रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, और सारे ही फैमिलियर थे। गोल्डन रिट्रीवर था, शिट्जू था और पग था, और भी बहुत सारे थे मतलब दूसरे रूम में। ये सारे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दोनों सब जितने भी हैं सब खेल रहे हैं। ये गोल्डन रिट्रीवर था, मैं पानी पी रही थी तो उसको पानी की बोतल चाहिए था। ये शिट्जू बिल्कुल शांति से बैठा था टेबल पे और उसको मेरे से खेलना था। और इतना मेरे को स्क्रैच मारा इन्होंने, पूरे मेरे स्क्रैच मार दिए पैर में। उसके बाद लियो को छोड़ के फिर हम लोग वापस आ गए अपने घर को। फिर ये था कि अब क्या बनाना है खाने में, क्योंकि हम लोगों को जाना था शाम में। तो मैंने कहा लेके जो भी आ रहे हो लेके आओ, मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। मेरे को वैसे तो ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लेके आए तो मैंने भी थोड़ा बहुत निपटा दिया क्योंकि भूख लग रही थी। उसके बाद ये था कि हम लोग बाहर जा रहे थे तो हमारे साथ हमारी मैम भी जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं घर से खाना बना के ले जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही अंकित ने ख़रीदे सामान कुछ। फिर मैं पहुंच गई मैम के घर और मैम भी तैयारियां कर रही थी। मैम ने मेरे को नेल एक्सटेंशन करा, बोल रही हैं कि मेरी मॉडल तो हमेशा हर चीज़ की तुम ही रहती हो, चलो मैं तुम्हारे नेल्स कर देती हूँ। उनका ठीक है भाई कर दो। मैं घर आई, उसके बाद फिर घर में आके मैंने ठंडा सा तरबूज खाया, और तरबूज खाना चाहिए सबको, तरबूज या खरबूज दोनों में से कोई भी, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट करता है, उसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर हम नहाए और हमारी शाम की 7:40 की ट्रेन थी और भगवान जी की पूजा करी हमने। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, और मेरा एक ये नेल निकल गया। फिर उसके बाद फिर मैं पहुंची। मैम बोली थोड़ी देर के लिए अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो तुम आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो बोल रही थी आके थोड़ा सा हेल्प करवा देना खाना बनाने में, और मैं जब वहाँ पहुँची तो वो सारे काम कर चुकी थी।
वो जो जो भी बनाया जाता है, जो हम लोग लेके जाते हैं हमेशा खाना ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, उन्होंने सारे अपने काम कर लिए और बोले कि सर के लिए भी कुछ बना के रख दूँ। तो उन्होंने सर के लिए आलू के पराठे बनाए, और आलू के पराठों से तो पुराना रिश्ता है भाई, अच्छे लगते हैं आलू के पराठे, सबको ही खाने। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, आलू की कचौड़ी भी बनाई थी, ये रखी हुई हैं आलू की कचौड़ी और पूरी। उसके बाद फिर उन्होंने आलू की बॉयल सब्ज़ी बनाई, और मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या डाला। और फिर मैंने उनको बोला कि मेरा नेल भी टूट गया है, तो बोलने कि कोई नहीं, मैं कर दूँगी सही। और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रही थी, मैं तो भूल भी जाऊँ कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर आप डाल क्या क्या रही हो, तभी आप इतना टेस्टी खाना बनाती हो। क्या नहीं, हम बचपन से लेके अभी तक किया ही क्या है, यही सब तो कर रहा है, खाना ही तो बनाया। मैंने कहा अच्छा। कह नहीं, पढ़ाई करते करते भी खाना बनाया, घर में हम ही अकेले थे तो सारा काम हमें ही करना पड़ता था। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को बोली हूँ कि टेस्ट करके बताओ, और मेरे को तो भूख वैसे भी लगी थी, और ये वाकई में जो भी था बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया खा के। फिर ये था कि अब आ गई हो तो चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है चाय। और चाय फीकी बनती है, मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा, मतलब उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर ये मैम ने मेरा ब्लू करा नेल, और मैम ने भी अपने नेल से एक्सटेंशन करे थे, तो वो भी दिखा रही हैं। फिर उसके बाद ये एज यूजुअल हम लोग बैठे अपनी शाम की चाय इंजॉय कर रहे थे। फिर मैम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार मैम मेरे साथ घूमने जा रही हैं, और वो भी अपना ये रस्क खा रही हैं चाय के साथ, पता नहीं कैसे खा लेती हैं। मुझे भी बोलते हैं तुम भी खाओ। फिर हम लग गए भाई अपनी पैकिंग में, क्योंकि हम लोग को निकलना था, जो काफ़ी टाइम लगा सारा सामान सेट करने में, सब पैक करने में, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता रहता कि मेरे आधे ज़्यादा सामान रहते कहाँ हैं। फिर जब मुझे ढूंढने पड़ते हैं तो फिर मुझे मौत आती है। और इसके बाद फिर हम रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और इतनी ज़्यादा खुशी है, रेडी हुए जल्दी जल्दी से हम सब जाने के लिए। और ये लिप बाम तो थोड़ी सी ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र के लिए, ना कि लिपस्टिक के लिए। इसके बाद पति भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि चल रहे हैं फाइनली, इतने दिनों बाद भगवान जी को नमस्ते बोले, और फाइनली मैम आ गई, और हम सब तीनों निकल लिए। अंकित को बोला तो अंकित कह रहा चलो फाइनली निकले। तो हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे जाने के, बट नहीं जा पा रहे थे, टाइम ही नहीं लग रहा था। फिर मैम बोलें कि चलो जल्दी जल्दी चलो। मैंने कहा बंद कर दो वीडियो मेरा। फिर आ गई कैब हमारी, और फिर हम तीनों बैठे, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हम लोग निकल गए थे 5-5:30 बजे के आसपास, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और खुशी तो ऑटोमेटिक चेहरे में दिख ही रही है, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारी जो ट्रेन थी वो सरारोला से थी, और ये काफ़ी दूर है यहाँ से। तो हम लोगों ने मतलब ये डिसाइड करा था कि हम मेट्रो तक जाएंगे कैब से, उसके बाद फिर हम मेट्रो से ही जाएंगे, क्योंकि उस साइड काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा कि हमारी ट्रेन ना कहीं छूट जाए, क्योंकि हमें नॉर्मली ही जाने में कम से कम 2 घंटा लग रहा था, और अगर हम उससे जाते तो हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, और मे भी हमारी ट्रेन भी छूट जाती। उसके बाद कई दिनों बाद मेट्रो में सफ़र करा हम सब ने, क्योंकि अब तो राइड कैब के वजह से सब टाइम टू टाइम होता है, और मेट्रो में तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, चलना वलना भी पड़ता है। और फाइनली हमारी आ गई मेट्रो, और हमको जगह नहीं मिली, और हम लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे अपनी। फिर थोड़ी देर बाद हमें जगह मिली, हम तीनों बैठ गए। पतिदेव भी अपने गाने सुन रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं सुन रहे, बस कानों में ईयरपॉड लगा के अपने गाने सुन रहे हैं, मतलब मेरी बातें नहीं सुननी, गाने सुन रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन 7:40 की थी, लेकिन हम लोग 7:15 बजे के आसपास पहुँचे थे। और जिस मेट्रो स्टेशन हम नियरेस्ट उतरे थे, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर था दूर स्टेशन। तो हमको ये लग रहा था कि कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए, और इत्तेफाक से 7:40 की ट्रेन थी, और 7:35 पे हम अंदर पहुँचे ट्रेन के, और हमारी ट्रेन टाइम से चल दी। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जो हमारे डिब्बे लगे थे ट्रेन के वो काफ़ी आगे साइड लगे थे, तो हमें काफ़ी आगे चलना पड़ा। और फिर फाइनली जो चीज़ हम लेके आए थे बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ट्रेन में बैठ के खाना, क्योंकि ये मैम के साथ हमारी पहली ट्रिप थी,
तो खाना वाना की सब सारी जिम्मेदारी उनकी ही थी क्योंकि उन्होंने ही बोला था। फिर उसके बाद हम तीनों लोगों ने बैठ के खूब सारा खाना खाया। मैम कह रही हैं मज़ा आ गया भाई आने जाने में। उनको भी मन करता है घूमने का, हम सबका ही मन करता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। और हमारा 4 घंटे का सफ़र था, 7:40 की ट्रेन थी और हम 11:30 में पहुंच रहे थे स्टेशन। और ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप थी क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लान करने के बाद ये ट्रिप हुई। फिर सब तो सो गए, मुझे तो नींद नहीं आई क्योंकि जो और भी सारे पैसेंजर्स थे उसमें तो कोई तो खांसने की वजह से बेचारी को कफ हो रहा था, तो नींद मेरी भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैम तो लेट थे बराबर ही सो गई क्योंकि पूरा दिन बिजी थी। मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो चुकी थी। फिर वैसे भी मतलब नींद का टाइम ही वही 10-11 है, तो इतनी जल्दी नींद आती नहीं है। फिर भाई साहब बोले कि चलो हम चाय पी रहे हैं, नींद तो आनी चाहिए, तो बोले कि नीचे आ जाओ लूडो खेलते हैं। फिर हमने काफ़ी देर तक लूडो खेला फ़ोन में ही और फाइनली हमारा स्टेशन आ गया और रात के 12:30 बज रहे हैं और आज है 21 मई और फाइनली आज के दिन हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, इतने दिनों से सोचा था और ये आज कंप्लीट हुआ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबके लिए, और जो चीज़ जब सोचो तब नहीं होती, जब जिसको होना होता है वो तभी होता है। इतने दिनों से प्लानिंग करने के बाद फाइनली आज हम पहुँचे और शुरू हो गया स्टेशन से नज़ारा। यहाँ पे निशान काफ़ी बिक रहे थे और वहाँ से मतलब रिंगस जंक्शन से जो खाटू श्याम जी का मतलब मेन डोर है वहाँ तक के लिए ये मिलती हैं गाड़ियाँ मिलती हैं। तो अंकित ने बोला कि बाहर साइड ही बैठेंगे जो खुली हवा का आनंद लेंगे। मैंने कहा सही है। अब ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी और गाड़ी वाले भैया इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा वाह क्या हालत कर दी, मुंह में पूरा पाउडर लग गया। मैम इतना हंस रही हैं, कह रही हैं अंकित ने बहुत अच्छा डिसाइड करा ये बाहर की हवाओं का। इतनी तेज़ बाल पूरे ख़राब हुए जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, मुंह में पूरा डस्ट हो गया। और फाइनली हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। और ये है दरवाज़ा जिसको हमेशा हम लोगों ने उस पे देखा है, शॉर्ट्स में देखा है, रील में देखा है। और वहाँ पे हम लोगों ने पहले होटल की प्री बुकिंग नहीं करी थी क्योंकि मिल ही नहीं रहा था उस टाइम। तो फिर ये हुआ कि वहीं चल के देख लेंगे, तो वहाँ गए तो हमको इमीडिएट होटल मिल गया। और ये खुशी के मारे नाचा जा रहा है, चारों तरफ का नज़ारा ऐसा था। और बहुत मतलब अच्छा सा लगता है जब आप कहीं जाना चाहो और आप पहुँच जाओ। मेरे साथ तो यही सीन है कि मैं मतलब अगर किसी से जुड़ी भी नहीं हूँ तो मैं सबके लिए विशेस करती हूँ। मतलब अगर किसी से मुझे नाराज़गी भी है किसी चीज़ को लेके, तो मेरे को लगता है कि उसका भी काम अच्छा ही हो, वो भी आगे ही बढ़े। ऐसा है थोड़ा सा मेरे साथ, मेरे से किसी का बुरा चाहा नहीं जाता। और फाइनली हम होटल में एंट्री कर गए और मैम की ऐसी हालत, बाल सारे उड़ गए और पूरी रात का जगना था तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हम 1 बजे के आसपास होटल पहुँचे और कमरा काफ़ी ठीक था, बड़ा था, एसी रूम था। उसके बाद ऐसी सी कुछ हालत थी, तो ये था कि सुबह 4 बजे उठ के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो बीच में 1-1.5 घंटे का टाइम मिल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा सो भी लेते हैं क्योंकि थक गए हैं ऑलरेडी, हम शाम के निकले हुए हैं और एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। तो अंकित परेशान हुआ पड़ा था, तो मैंने भैया को बुलाया, मैंने बोला भैया कूलिंग करवा दो जैसे भी। उसके बाद फिर मैम कह रही हैं यार थक गए, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी मैम भी। और फाइनली आ गया हमारा ट्रांजिशन वीडियो। 2 घंटे सोने के बाद हम रेडी हुए और ये है येलो कलर। आई थिंक येलो कलर सूट्स ऑन मी, somebody tells me, okay? और मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसी लगती हूँ किन कपड़ों में, दूसरे ही आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे ही बताते हैं। और ये हम रेडी हुए और हम 4 बजे के आसपास हम निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। सब रेडी हुए लेकिन सब थके हुए थे, बट भाई मेरे को थकान नहीं हो रही थी क्योंकि मैं मतलब अलग ही लेवल की एक्साइटेड थी। और ये फिर चेक करना बनता है क्योंकि ये सूट मंगवाया गया था और फिर उसको मैंने ट्राई भी नहीं करा था क्योंकि मेरे को लगता है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाने चाहिए। तो मैं तो मतलब हमेशा ऐसा ही कुछ पहन के जाती हूँ। फिर हम लोगों की ट्यूनिंग मैच कर गई क्योंकि मेरा भी येलो सूट था और मैम के पास भी ऑलरेडी येलो सूट था, तो मैंने बोला कि आप भी येलो सूट ही पहनना।
और फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पे प्रसाद वरसाद मिलने थे। और यहाँ पे इतना अच्छा सा बैकग्राउंड था, यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव श्याम। और खूब सारे हमने प्रसाद लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रसाद लिए गए अलग अलग तरीके के। और वहाँ जाके प्रसाद लेने में और प्रसाद खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ का प्रसाद सबसे अलग है। मतलब उस पर बर्फ़ी मिलती है, बेसन की होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होती है बहुत टेस्टी होती है। फिर भगवान जी को वहाँ पे गुलाब का फूल चढ़ता है, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने 3 रोज़ लिए। और ये गाय देखो, गाय कितनी डिफरेंट तरह की है। फिर उसके बाद हम लोग गए, लाइन पे लगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है, मतलब मेरे साथ या हमारे साथ सबके साथ, कि मैं तो जितने बार भी जाती हूँ हमेशा एक बार जाने से मेरा मन नहीं भरता। तो मैं एक बार लाइन में लग के मैंने दर्शन करे, लेकिन मैंने दोबारा फिर से दर्शन करे, क्योंकि सुबह भीड़ नहीं थी, यहाँ पे फ़ोन चलाना अलाउड नहीं था। फिर भी मैंने सारे वीडियो बनाए। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, हम लोग साइड से गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम थी। लेकिन ये जैसे जैसे मंदिर पास आता जा रहा था तो डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन कोई छीन ना ले। और फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और बहुत अच्छे से हमको दर्शन हुए। अब इसमें फ़ोन में तो नहीं दिख पा रहा, थोड़ा सा तो दिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं। और वहाँ पे मतलब ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद मैम ने थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ली अपने लिए, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी ज़रूरत की वो ले ली। और उसके बाद हम लोग वापस पहुंच गए गेट पे, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की 7:40 की ट्रेन थी। और ऐसा सा कुछ नज़ारा था, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और ट्रेन की जो टिकट थी वो हमको एसी नहीं मिली थी, हमको सिटिंग मिली थी। तो ये था कि 3-4 घंटे का सफ़र है। ये लोग सब सो चुके थे और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और फिर ये हुआ कि हवा काफ़ी तेज़ और गर्म चल रही थी। मैम मेरे को कुछ बोल रही थी तो मेरे को शर्म आ रही थी और हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ऐसी कुछ हालत हो गई वापस आने जाने में, लेकिन मज़ा आया ओवरऑल। और हम लोग जिस स्टेशन से गए थे उस स्टेशन में ना उतर के हम दिल्ली कैंट उतरे थे, क्योंकि दिल्ली कैंट के आगे जो दिल्ली सरायरोला था वो कम से कम 40 से 45 मिनट और ले रहा था। तो हमको ये लगा कि 40-45 मिनट हम ट्रेन में क्यों बैठेंगे, दिल्ली कैंट से ही हम घर को निकल जाएंगे। तो फिर सही डिसीज़न रहा। फाइनली वहाँ पे कैब मिलना मुश्किल हो रहा था, तो आगे हमको चल के आना पड़ा। और सुबह मतलब 11 बजे, 11:15 बजे के आसपास भी इतनी तेज़ धूप थी कि हालत भयंकर ख़राब हो रही थी। फिर फाइनली हम लोग 1-1.5 घंटे के सफ़र में निकाल के, मैं तो सो गई थी थोड़ा देर के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सारी रात का जगना हो गया था। फाइनली आ गए हम अपने गौर सिटी, और ये हमारे चेहरे की खुशी। और हम लोगों ने 18 से 19 घंटे में अपनी ट्रिप कंप्लीट करी, भगवान जी को धन्यवाद बोला। और लियो का ऐसा था कि लियो को हम लेने नहीं जा पा रहे थे, तो हमने उसको बोला था कि आप वापस उसको छोड़ देना। फिर मछलियों से मिले जाके उनको खाना दिया, ज़रा सा उनको ऑक्सीजन भी दी। फिर ये सबसे टफेस्ट काम, बाप रे, मेकअप इतना ज़्यादा था तो इसको धोने में भी टाइम लगा। और ये पति की खुशी की फाइनली हमने ट्रिप कंप्लीट करी। और सबके लिए बहुत सारी विशेस, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं भी हैं। खूब अच्छे से आगे बढ़ो, सब लोग अच्छे से काम करो, जो मतलब करना चाहो अपनी ज़िंदगी में करो। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब रुकना नहीं चाहिए, कोई हो या ना हो लाइफ में, फिर भी चलते रहो अच्छे से, सबके लिए ही है ये। फिर ये हुआ कि भाई खाना क्या बनेगा, मैंने बोला कि अब मेरी तो हिम्मत कुछ नहीं है। फिर तो फाइनली फिर से दोबारा वही छोले भटूरे आए, तो मेरे से तो ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बट खाया थोड़ा बहुत, मैंने आधा भटूरा खाया क्योंकि वो काफ़ी तेल वाला था। फिर छाछ पिया मैंने अपना, और फिर लियो भी आ गया था। हम जैसे 1 बजे पहुँचे थे घर, तो लियो भी आ गया था। और लियो की हालत कुछ ऐसी थी क्योंकि लियो भी एक रात सिर्फ खेला है वहाँ पे। और इतना सब करने के बाद फाइनली अब मुझको आ गई नींद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू। बाय बाय।